के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। इनमें से अल्कोहल तथा जो ईथर है वो एलिफेटिक कंपाउंड है और जो फिनॉल जो बेंजीन का डेरिवेटिव है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसलिए पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल और ईथर के बारे में। अगर हम लोग डिस्कस करें कि अल्कोहल है क्या, तो उसको इस प्रकार देखा जा सकता है। तो जल होता है H2O वाटर, इसकी बॉन्डिंग करें HOH। इसमें अगर एक एल्किल ग्रुप जोड़ दे R और हाइड्रोजन को हटा दे तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड H। यानी जो जल वाटर जल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। यानी जल का जो एक हाइड्रोजन परमाणु है वो एल्किल समूह यानी कैपिटल R के द्वारा यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये अल्कोहल की डेफिनेशन होती है। और दूसरे इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं अल्कोहल को, यदि किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए और उसके साथ OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेंगे वो अल्कोहल कहलाएंगे। जैसे मीथेन CH4, मीथेन एक एल्केन है, यदि इसका एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए और OH ग्रुप जोड़ दिया जाए तो बनेगा CH3OH। ये कहलाएगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं R सिंगल बॉन्ड OH से। R जो होता है वो आपका होता है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। अब ये एल्किल ग्रुप कैसे बनता है? यदि किसी एल्केन का जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, यदि किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बनता है एक संयोजी समूह जो कहलाते हैं एल्किल। जैसे मीथेन से बनेगा मेथिल, एथेन से बनेगा एथिल और प्रोपेन से बनेगा प्रोपेन। इस प्रकार से अगर और भी हाइड्रोकार्बन ले आइसो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, मैथ एथ प्रोप एक कार्बन का मैथ कहते हैं जो को है प्रोप। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसे हम आइसो हाइड्रोकार्बन या सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इससे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 आइसो। इसका नाम होगा आइसो मेथेन एथेन प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। इससे जो एल्किल समूह बनेगा वो बनेगा आइसोप्रोपेन। इस प्रकार से ये सब जो है ये एल्किल समूह आपके कहलाते हैं मेथिल एथिल प्रोपेन, जिन्हें हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अल्कोहल के सामान्य सूत्र की चर्चा करें तो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्कोहलों का मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का जिनमें एक OH होते हैं उनका जो समान सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। एग्जाम्पल, इफ n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा CH3 मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल। इफ n इक्वल टू 2 रखते हैं तो बनेगा C2H5 OH and this is ethyl, एथाइल अल्कोहल। ये आपका मेन अल्कोहल है। इसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ये शराब के रूप में भी प्रयोग होता है। ये हो गया अल्कोहल का सामान्य सूत्र। इस प्रकार से आपने देखा कि हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल
दूसरे प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ये डेफिनेशन पहली हो गई, ये डेफिनेशन दूसरी हो गई। जल का मोनो एल्किल विकल्प अल्कोहल कहलाता है और यदि किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु OH यानी हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो एल्किल समूह अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे मीथेन से हमने OH जोड़ा, H हटाया, मेथिल अल्कोहल। ये कुछ उदाहरण है। मीथेन से बनेगा मेथिल, ये एल्किल समूह है जो आपको हाई स्कूल में बताए गए होंगे। इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। जैसे मीथेन से बनता है मेथिल, एथेन से बनता है एथिल, प्रोपेन से बनता है प्रोपेन और ये एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेथिल, एथेन, प्रोपेन, ये बनेगा आइसोप्रोपेन, इससे बनेगा आइसोप्रोपिल। तो ये अल्कोहलों का समान सूत्र होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों का, जिनमें एक OH प्रेजेंट होता है CnH2n+1 OH। अब हम चर्चा करेंगे अल्कोहलों के प्रकार या क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल। तो देखिए कितने प्रकार के होते हैं। आप जो स्टूडेंट है हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल, नंबर यानी OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहलों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कह सकते हैं लोग, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनमें एक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। जैसे एथिल अल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, इसको ऐसे लिखा करते हैं C2H5 एथिल अल्कोहल भी एक OH समूह उपस्थित है, इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में जाएगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार देखिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम लोग देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मल बिल्कुल होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, यानी हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल इसे 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार के अल्कोहलों में CH2OH का प्रेजेंट होता है और इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं RCH2OH से। तो R इक्वल टू आपका एल्किल समूह होगा, तो R बराबर होगा करते CH3, तो ये बनेगा CH3 एल्किल समूह का मेथिल, CH3 CH2OH। ये आपका होगा प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल या फिर अल्कोहल भी है। दूसरा जो अल्कोहल होता है इसका सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल। ये इसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल जो होता है इसमें एक हाइड्रोजन से जुड़ा, कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है और उसकी जगह एल्किल समूह जुड़ जाता है। तो R एक जाएगा CH, यहाँ पे जाएगा R और सिंगल बॉन्ड OH। इसे हम लोग आइसो अल्कोहल भी कहते हैं, आइसो 2 डिग्री अल्कोहल। तो R इक्वल टू हम लोग रखते हैं अगर CH3 या R इक्वल टू रखते हैं हम लोग मेथिल ग्रुप, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और OH। इसके नाम लगेगा आइसो लगाते हैं तो ये बनेगा आइसो मेथिल एथिल प्रोपिल, लगेगा आइसो प्रोपिल अल्कोहल। तीसरा जो प्रकार होता है इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का तीसरा प्रकार होता है, जिसे हम लोग करेंगे टर्शियरी अल्कोहल या तृतीय अल्कोहल या इसे कहते हैं नियो अल्कोहल। इसमें कैटेगरी श्रेणी में यदि चेन है उसमें नियो हाइड्रोकार्बन जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है C सिंगल बॉन्ड OH या R, 3 एल्किल समूह होते हैं R R।
या तैतीय अल्कोहल कहलाता है। जैसे हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं R का होल राइस C सिंगल बॉन्ड OH या अपन नियो अल्कोहल भी होता है। तो इसका R बराबर अपन CH3 पुट करें मेथिल L के समूह में सरलता CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एक और CH3 जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH उसके नाम क्या है नियो लगाएंगे निकलाएगा नियो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल नियो ब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रकार से आपने देखा कि अल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं मोनोहाइड्रेट डाइहाइड्रेट डाइहाइड्रेट और चार होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो मुख्य रूप से तीन प्रकार के पाए जाते हैं टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला होता है नॉर्मल यानी इसे प्राइमरी यानी प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं हम लोग। इसे रिप्रेजेंट करते हैं RCH2OH से यानी इसमें CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। R एल्किल होता है आपका वही होता है R यहाँ पे एल्किल प्राथमिक अल्कोहल होता है। सेकेंडरी यानी द्वितीयक अल्कोहल ऐसे को आइसो अल्कोहल भी कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक हट जाएगा यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड एंड जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल और नाम दिया गया आइसो लगाते हैं तो मेथिल एथिल प्रोपिल आइसोप्रोपिल अल्कोहल उदाहरण है सेकेंडरी अल्कोहल का। और तीसरा जो अल्कोहल है तृतीयक अल्कोहल है नियो अल्कोहल के क्लासेस में नियो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला उपस्थित होती है। इसमें तीन अल्कोहल समूह प्रेजेंट होते हैं OH लगा होता है तो मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल एंड जैसे नियो ब्यूटिल अल्कोहल के प्राथमिक अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के तीन प्रकार आप पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो दूसरा प्रकार है वो है डाइहाइड्रेट डाइहाइड्रेट का दो यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट होते हैं। इसका उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकॉल जो कि एथिलीन का कंपाउंड है। एथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एल्कीन भी है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें जो है डबल बॉन्ड हटा करके CH2 जोड़ दिया OH ग्रुप जोड़ दिया CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH2 सिंगल बॉन्ड OH एथिलीन से बना है। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। दो OH प्रेजेंट है मोनोहाइड्रेट डाइहाइड्रेट अल्कोहल कहलाएगा। इसको दो OH है। अल्कोहल का जो तीसरा प्रकार होता है वो है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक यानी इसमें तीन OH समूह प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही कम उदाहरण इसके प्रेजेंट है। इसका सबसे सरलतम उदाहरण है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल भी कहते हैं हम लोग क्योंकि OH समूह जो प्रेजेंट होता है IUPAC नेमिंग इसकी ऑल होती है तो उसको उच्चारण करने में सफिक्स जो होता है उसका वो ऑल करके आता है तो ग्लिसरॉल एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका संरचना सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस प्रकार से 1 2 और ये 3 OH समूह प्रेजेंट है 1 2 3 ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण। वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं लेकिन एक और होता है एक प्रकार और होता है इसका पॉलीहाइड्रेट ये सब हो गए पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल मतलब OH ही होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ये अल्कोहल से कुछ चेंज होते हैं ये दो होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए किस प्रकार से होते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है इसमें दोनों में अंतर होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो चूंकि यह अल्कोहल से अलग एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इसका बनेगा CHO सिंगल बॉन्ड CHOH 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 CH2OH तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 समूह या 3 से ज्यादा है ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो यहाँ पे पढ़ा अल्कोहल के प्रकार मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक और चौथा होता है पॉलीहाइड्रिक। चूंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ये देखिए इसलिए ये अल्कोहल की कैटेगरी में कम आता है। लेकिन अगर हम चर्चा करें तो 4 प्रकार के होते हैं पॉलीहाइड्रिक भी ग्लूकोज भी एक पॉलीहाइड्रिक एक अल्कोहल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि
कार्बन जो होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो कार्बन इतनी लंबी श्रृंखला बनाने को लगता है बहुत लंबी, 4 से 10 20 कार्बन आपस जुड़ जाते हैं, जिससे कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया की शहर जिनेवा में कार्बन यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति का विकास हुआ जिसे IUPAC नेमिंग या IUPAC नाम पद्धति कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनके यौगिकों का नामकरण किया है। क्योंकि हम यहाँ पे अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम जैसे होता है पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स, अनुलग्न यानी सफिक्स। यानी बाद में आता है तो जो पूर्व लग्न होता है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या से गिनते हैं इसको। और अनुलग्न यहाँ पे OH है, OH को IUPAC में ऑल पढ़ते हैं। और ये आपका हो गया एल्क, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन, एल्केन जैसे एक कार्बन को मेथेन कहेंगे यहाँ पे, जैसे मेथ होता है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो मेथेन, दो को एथेन और प्लस हो जाएगा क्या ऑल, यानी एल्केन प्लस ऑल, इनके IUPAC नेम बनेंगे एल्केनॉल। तो अल्कोहल के IUPAC नाम बराबर होते हैं एल्केनॉल। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये मिथाइल अल्कोहल है, इसका IUPAC नाम है एक कार्बन है मेथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो तीनों इसमें तो मेथेन हो जाएगा, और इसमें OH लगा है बाद में, यानी बाद में तो ऑल चीजें मेथनॉल। दूसरा देखिए इसमें C2H5 OH जैसे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इसका IUPAC नाम होता है एथनॉल। इस प्रकार से और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आइसो अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, आइसो यानी CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड OH और CH3, ये आइसो अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल है, IUPAC नेम करेंगे 1 2 3, तो मेथेन, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, और ये तीसरा काम प्रोपेन हो गया तो प्रोपेन, और ये प्रोपेनॉल 2 भी हम लोग लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2। इस प्रकार सीधा सीधा मैथ है, प्रोपेन 2 पे लगाया ऑल, यानी OH को ऑल पढ़ेंगे तो प्रोपेनॉल 2। और एक और होता है नियो अल्कोहल का IUPAC नाम, नियो अल्कोहल यानी थर्ड डिग्री के थी अल्कोहल, होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2, इसको यहाँ ले आएंगे 3, ये छूट गया तो ये मेथ बन जाएगा मेथिल, ये बनाएंगे 1 2 2 पे लगा है 1 2, सेकंड कार्बन पे लगा मेथिल। ये प्रतिस्थापक समूह है, इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा, इसका नाम होगा 1 2 3 मेथिल एथिल प्रोपेन तो लगा है, लेकिन सेकंड कार्बन पे एल्केन लगा है, मेथिल लगा है तो मेथिल। और फिर इसको श्रृंखला पर 1 2 3 कार्बन की चेन है, 1 मेथ एथ प्रोपेन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, और सेकंड लगा है सेकंड कार्बन लगा है ऑल, इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। मेथिल एथिल प्रोपेन ऑल प्रोपेनॉल 2, तो प्रोपेन 2 ऑल। तो इस प्रकार से इनके नाम में अंत में ऑल लगाकर लिखते हैं। यदि OH समूह कार्बन की लंबी श्रृंखला में पहले दूसरे तीसरे कार्बन पे आता है तो उसको हाइड्रोक्सी लगाकर लिखते हैं, और पहले प्रतिस्थापक समूह का नाम लिखते हैं, फिर हाइड्रोक्सी लगाकर लिखते हैं, इसमें ऑल लिखते हैं। कार्बन की श्रृंखला है, अब दूसरे कार्बन पे लगा OH, यहाँ पे लगा मेथिल, पहले से पूरी करेंगे
3 और 1 4, 1 2 3, 3 और 1 4, 1 2 3, 3 और 1 4 और 1 3 और 1 4। तो इसको गिनती करेंगे वहां से करते हैं, मुख्य क्रिया तो समूह होता है तो यहाँ से कर लेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन की सीधी संख्या ब्यूटेन बन रहा है। ठीक है, पहले मेथिल का नाम लेंगे, 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी मेथ एंड प्रोब्यूटेन। इस प्रकार से, और यदि इसको जो है और देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, सबकी वैल्यू पूरी करेंगे। यहाँ पे भी इस प्रकार से OH लगा दो, वैल्यू पूरी करेंगे तो 4 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे 2 1 2 2 4, यहाँ पे गिनती कर लेंगे। यहाँ से करना पड़ेगी 1 2 3 4 5। यहाँ से हो गया इसका 1 पे और लगा है, लेकिन यहाँ पे 4 पे 4 मेथिल कॉमा 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन पेंटेनॉल 1 पेंटेनॉल और लगा है, पेंटेनॉल 1 मिला। इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने अभी तक जितना पढ़ाया अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के प्रकार, अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल क्या है, इस विषय में इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।